what is it like with Samantha coming and as an antagonist? बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस समांथा के साथ में। एक पॉइंट पे हमारा एक एक्शन सीक्वेंस है, तो उसमें मेरे मुंह पर मतलब उन्होंने मार दिया था, बंदूक वाला सीन था, और बंदूक सीधा मेरे दांत पर लगी जोरदार। अरे बाबा, पर इतना जोर से भी नहीं लगा था जितना मैंने रिएक्ट किया। बट वो मुझे पूरा दिन सॉरी बोल रही थी फिर, तो वो लगी चोट उतनी नहीं जितनी सॉरी मुझे मिली। For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. फैमिली मैन 2 का ट्रेलर तो भैया रोज मिलियंस ऐड कर रहा है। So I mean, what can we expect? Everyone seems to be so excited. किसी ने actually ये लिखा है, क्या this is the vaccine we needed after seeing the kind of content we have. अरे एक्साइटमेंट तो मतलब अलग लेवल पे चला गया है, एंड थैंक यू सो मच। जो रिस्पांस आ रहा है लोगों का, वो मतलब इट इज, मतलब मेरी नींद उड़ गई। So what can बहुत we खुशी हो expect? रही। ये तो बताइए, what can we expect? देखिए, जिसको फर्स्ट सीजन देखा है जिन्होंने, और जिसको जो भी उम्मीदें हैं फैमिली मैन सीजन 2 से, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, एंड यू विल गेट इवन मोर। थोड़ा तो बता दो, श्रीकांत और जेके का ब्रोमांस किस लेवल पे है इसमें? श्रीकांत और जेके का जो बॉन्ड है वो और तगड़ा है इसमें, और जितना आपने पिछले सीजन में जेके को देखा था, इस बार थोड़ा ज्यादा नजर आएगा। और हमने बहुत धमाल किया है। देयर आर अ फ्यू सीक्वेंसेस जो करते हुए ही मुझे इतना मैंने एंजॉय किया था। आई रियली होप कि ऑडियंस जब देखेगी तो उन्हें भी उतना ही मजा आए जितना हमने शूट करते हुए एंजॉय किया था। तो ज्यादा चीजें मैं बता नहीं सकता यार उसमें कि क्या होने वाला है। बस अभी 7, 8, 9 दिनों की बात है। वो तो श्रीकांत आप कह रहे हो, श्रीकांत हाँ, बट इतनी गारंटी है, हाँ, इतनी गारंटी है कि मतलब जो इतना टाइम लगा है, जो इंतजार करना पड़ा है लोगों को, वो मतलब इट विल वर्थ ऑल द इंतजार। और अगर शारिब और जेके अगर मिले एक साथ जी हाँ, तो क्या दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होगी? शारिब और जेके के बारे में, अगर शारिब और जेके अगर बीच मिलते हैं तो मैं बोलूंगा यार थोड़ा काम को भी ध्यान दे, काम पे भी। इसकी जिंदगी सिर्फ श्रीकांत तिवारी के इर्द गिर्द घूमती है। मैं बोलूंगा बस जरा अपनी अपनी फैमिली भी संभाल। अपनी फैमिली बना। और ट्वीट्स में आप लिख रहे हैं डोंट बी अ मिनिमम गाय, वो तो आपका एनीवेज टैगलाइन चल रहा है लेकर फैमिली मैन को। ऊपर से आप मजाक उड़ाए जा रहे हो श्रीकांत का, ही कांट फ्लर्ट। वो बेचारा ऐसी दुविधा में पड़ा हुआ है, घर में उसके पास प्रियमणि है और फिर उसका एंटागनिस्ट उसको समांथा मिल गई। अब वो बेचारा करे क्या? वो फ्लर्ट कैसे करेगा? तो वही तो नहीं, वो तो फ्लर्ट नहीं कर सकता, वो तो शादीशुदा है बंदा तो, और वो मुझे भी रोकता रहता है। तो उस वजह से मैंने कहा कि श्रीकांत फ्लर्ट, बट व्हाई कांट आई? मैं तो झड़ा हूँ सीरीज में। फिर फैमिली मैन 3 करना पड़ेगा जेके के लिए कुछ हम लोगों को, बेचारे को एंटागनिस्ट भी मिलते ही है। सो आई नो यू हैव टू फाइट द वुमेन, बट व्हाट इज इट लाइक विद समांथा कमिंग एंड एज एन एंटागनिस्ट, यू नो, एज उनके बारे में कैसा, हाउ व्हाट वाज इट लाइक? वो मतलब बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस समांथा के साथ में। मतलब वो इतनी बड़ी स्टार है साउथ में, और वो इतना बड़ा नाम है, बट हम जब शूट कर रहे थे तो मतलब ऐसे ही, और मतलब हाइट में वो बहुत छोटी सी, बहुत ही पिटीट सी, मतलब पतली सी, बट जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो वो पूरा फ्रेम भर देती हैं एकदम। इतना कमाल स्क्रीन प्रेजेंस है उनका। और शूट करते वक्त तो रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि यार हम इतने बड़े सुपरस्टार के साथ में काम कर रहे हैं। वो इतनी प्यारी हैं और हम साथ में मस्ती करते हैं। शी वॉज अ ग्रेट को एक्टर। इनफैक्ट एक पॉइंट पे हमारा एक एक्शन सीक्वेंस है, तो उसमें मेरे मुंह पर मतलब उन्होंने मार दिया था, बंदूक वाला सीन था, और बंदूक सीधा मेरे दांत पर लगी जोरदार। अरे बाबा, पर इतना जोर से भी नहीं लगा था जितना मैंने रिएक्ट किया। बट वो मुझे पूरा दिन सॉरी बोल रही थी फिर, तो वो लगी चोट उतनी नहीं जितनी सॉरी मुझे मिली। अरे बाबा। और आपने मुझे वैसे आपने कहा था काफी इंटरव्यूज में, लाइक मनोज के साथ काम करो तो इट्स लाइक गोइंग टू स्कूल एवरी डे। सो आई मीन नाउ यू नो हिम वेल इनफ,
आप दोनों का तो फिर व्हाट इज इट लाइक ऑफ सेट्स, बिकॉज फैमिली मैन 1 आप लोगों ने किया, आप 2 कर रहे हो, तो व्हाट इज इट लाइक ऑन एंड ऑफ सेट विद हिम? ऑन एंड ऑफ द सेट्स अब तो मतलब वो एक पता नहीं, एक ऐसा बॉन्ड है मनोज सर के साथ में कि मैं अभी वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। वो एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड प्लस बिग ब्रदर भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वो सारे हैं मेरे लिए मनोज सर, और वो कोई मौका नहीं छोड़ते। मतलब अगर मैं ऑफ सेट्स और मतलब ऐसे जनरली बताऊं, कहीं पर वो मुझे पुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते कि यार अरे यार यहाँ पर इसको, शारिब को लेकर चलो और और अगर कहीं पर कुछ, तो वो मेरे लिए बहुत अगर कहीं पर्सनल किसी चीज की चीजें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उस बारे में कंसर्न दिखाते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं मनोज सर। और मतलब ऑन स्क्रीन तो इतना कमाल हमारा बॉन्ड है। वो जो कि पहला सीन था हमारा फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट डे 1 जो शूट हमने किया था, वो जो इमोजी वाला सीन है वो हमने शूट किया था, और उससे ही सीधा हमारी ट्यूनिंग जम गई थी, जो कि बढ़ती गई। और ऑन स्क्रीन तो मैं मतलब मैं आई वेट फॉर द डेज व्हेन आई हैव टू शूट विद मनोज सर। और मुझे बहुत मजा आता है। एक्टर कैसे हैं वो तो आप सबको पता है ही, बट वो जी। इंसान भी बहुत खूबसूरत है। और जो उनकी लाइफ में जो डिसिप्लिन वो मेंटेन करते हैं, जो डेडिकेशन है, और वो मतलब काबिले तारीफ है। मैं उसका 5% अगर अपने अंदर मैं अगर लेकर आ पाऊं तो मतलब बहुत खुशी हो जाए, खुश होऊंगा मैं उस, अगर मैंने ऐसा, मैं ऐसा कर पाया तो। बट बहुत मुश्किल है ऐसा वैसा ऐसा करना। कुछ नहीं, आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हो। और ये हाल ही में हमने पिक्चर देखी आपकी शो रील की, डीवीडी, ओह लंबा जी पोस्ट जिसमें आपने कहा कि खुद पे गर्व महसूस होता है, पहले इस पे जी काम नहीं मिला मगर अब देखो। सो व्हाट वाज, हाउ डू यू फील, व्हाट वाज द इमोशन बिहाइंड व्हेन यू पुट दिस पोस्ट अप? वही जो मतलब एक बहुत फख्र महसूस हो रहा था कि उस वक्त मैंने मतलब ऑडिशन वॉडिशन काफी दिए, कुछ हुआ नहीं था 3 साल तक। मतलब बहुत सैकड़ों ऑडिशंस पे गया, हर जगह पर सिर्फ रिजेक्शंस मिलती थी। ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब जितनी सेविंग्स थी वो तो खत्म हो ही गई थी, और कर्जे ऊपर से चढ़ गए थे और ओहो। शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। तो उसके बाद मतलब आई हैड टू टेक अप अ जॉब वंस अगेन, और मैंने यूटीवी बिंदास में नौकरी ज्वाइन की। वहां पर 4-5 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा का फोन आया, और उन्होंने फिर जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। उसी दौरान फिल्मिस्तान को एक प्रोड्यूसर मिल गया, नितिन जो मेरे दोस्त हैं वो लिख रहे थे, हम दोनों मिलकर लिख रहे थे। उन्हें एक प्रोड्यूसर मिल गया और उन्होंने मुझे ऑडिशन करने के लिए कहा, मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो वो ऐसे चीजें मतलब तो वो सारी चीजें एकदम मेरे दिमाग में जब मैंने ये तस्वीर देखी, तो वो सारा मतलब पूरा फ्लैशबैक की तरह एक पूरा मेरे दिमाग में घूमा कितनी जद्दोजहद की थी। और वो दरवाजा खोल के जाना रैंडमली ऑडिशन रूम्स में और पूछना कि फिट नॉट फिट सर, और वो दरवाजा एकदम से बंद होना कि भाई नॉट फिट, निकलो आगे बढ़ो। तो वो सारा लाइन लगाना, मतलब हम जब शुरू करते हैं ऑडिशंस के लिए, ऐड के ऑडिशंस जब होते हैं तो मतलब घंटा भर लाइन लगाते हैं लोग, पूरे लंबी चलती है, जैसे राशन की लाइन लगती है वैसे ऑडिशंस की लाइन लगती है। तो उन सब में खड़े होना बट दिस इज सो इंस्पायरिंग, लाइक आई एम श्योर आपको भी कभी लगा होगा कि ये ना करूं, मगर आई थिंक कहीं पे वो पैशन भी था या कहीं पे वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था कि कहीं ना कहीं लग जाएगा। बट आजकल a lot of people lose hope, and जब होप लूज करते हैं तो they do take some drastic steps, and जो होते हैं वो पूरा अपना सपना छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, पर हमेशा वो रहता है एक अनफुलफिलमेंट। बहुतों के साथ होता है। कभी कभी मैं भी खुद से भी पूछती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ इज इट एडिंग वैल्यू? आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को क्या कहना चाहोगे? एंड ऑल्सो डू यू फील आपका जो माहौल है वो चेंज हो रहा है कंपेयर टू जब आप ऑडिशन दे रहे थे, और डू यू बिल्कुल। फील इट्स अ लॉन्ग वे टू गो? मैंने बहुत आ, सवाल पूछ लिए हैं। हाँ एक साथ लेकिन मैं सबके बारी बारी देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो डिसहार्टन हो जाते हैं, वो उनको मैं यही कहूंगा कि भाई जिंदगी मतलब सिर्फ ये नहीं है। जैसे कि मैंने 3 साल तक ऑडिशंस दिए और कुछ हो नहीं पाया, और मैं मतलब बुरी तरह से फाइनेंशियली आई वाज कंप्लीटली डेवस्टेटेड और इमोशनली भी। मतलब उसने मुझ, लेकिन थैंकफुली मेरे आसपास मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे दोस्त थे
मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो नहीं होता स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम तो शायद मैं कुछ कर बैठता, लेकिन मैंने कभी हिम्मत हारी नहीं। और अगर नहीं हुआ 3 साल तक जब ऑडिशंस दिए और कुछ नहीं हुआ, और जब मतलब अगले दिन कहाँ से खाना आएगा जब उसकी नौबत आ गई सोचने की, तब मुझे वापस नौकरी कर ली। और उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगी, मुझे कोई आप वैसा ड्रास्टिक स्टेप उठाने की बजाय ये सोचिए कि आपकी फैमिली आपके साथ में है, आपके दोस्त आपके साथ में है। कोई भी सपना अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से बढ़कर नहीं होता, अपने क्लोज्ड लोग जो अपने अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बढ़कर कोई सपना नहीं होता। और यही सोचकर मैंने फिर से नौकरी की, और मुझे उससे कोई ये नहीं कि मैं हार गया और मैं हार के मैंने फिर से नौकरी कर ली। मैंने उस सोच के साथ में मैंने नौकरी नहीं की थी। मैंने ये सोच के नौकरी की कि मुझे अपनी आगे की लाइफ देखनी है, मेरे बच्चों की जिंदगी देखनी है, मेरी फैमिली की जिंदगी देखनी है, खुश रहना है लाइफ में, चाहे किसी भी हाल में रहूं, खुश रहना है। और अगर आप सब भी वही करेंगे तो वो ज्यादा आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी आने वाली जिंदगी के लिए भी अच्छा है। और रही बात आजकल जो ऑडिशन अभी जो हो रहे हैं, अभी आजकल एवेन्यूज ज्यादा खुल गए हैं। अभी ओटीटी ने मतलब काफी लोगों को मतलब अपना हुनर दिखाने का मौका दे रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और जी इनफैक्ट मेरा एक करियर रिवाइव जो हुआ पोस्ट जी फिल्मिस्तान, इट्स ऑल थैंक्स टू ओटीटी। क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद में मैं थोड़ा सा देयर वाज अ काइंड ऑफ अ लल इन माय करियर, क्योंकि जी। कुछ खास चीजें निकली नहीं। एक दो फिल्में मैंने की थी इंडिपेंडेंट, जो कि आई और चली गई, लोगों ने देखा नहीं। और बट थैंक्स टू द फैमिली मैन एंड देन असुर, फिर स्कैम, तो लोगों ने बोला, अरे ये वही फिल्मिस्तान वाला बंदा है। तो बट आई एम थैंकफुली नाउ इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। अब लोगों को काफी काम मिल रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं, काफी मैं देख रहा हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं और अमेजिंग काम कर रहे हैं, बहुत ही कमाल। तो देख के खुशी होती है कि वो 2 घंटे की लाइन में कोई लगता नहीं है ना। कास्टिंग वाले बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, वो लोगों को मतलब स्लॉट्स देते हैं कि भाई आप इतने बजे आओ, आप इतने बजे आओ। तो वो देखकर खुशी होती है। एंड ऑल्सो वो जो स्टार सिस्टम की हम बात करते थे ना कि नाउ इवन संजय कपूर हिमसेल्फ हैज सेड स्टार्स डोंट सेल नाउ, फेम आपको नहीं सेल करता, आपका टैलेंट। अब वो खुद कह रहे हैं पहले बारी 29 साल में उनको ऑडिशन देना पड़ा। तो आजकल ये भी लग रहा है कि स्टार हो, एक्टर हो, कोई भी ग्रेड वाला हो, सब ऑडिशन देंगे। आई थिंक दैट्स वेरी डेमोक्रेटिक एंड अ वेरी हार्टनिंग थिंग टू से टू सी। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं ऑडिशन पे जाता हूँ। मतलब मेरे लिए, जैसे हम एक्टर्स हैं या सिंगर्स होते हैं, उन वो लोग सुबह एक वो तानपुरा लेके रियाज कर सकते हैं, हर किसी का टेक्नीशियंस का एक वो तरीका होता है। एक्टर्स का रियाज जो है वो ऑडिशन देना होता है मेरे हिसाब से, जो खासकर जब एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, और हर लेवल पे। क्योंकि आप अगर ऑडिशन पर आप ऐसे जाएं ये सोचकर कि ये मैं सीन करने वाला हूँ, मतलब मैं इस फिल्म में हूँ और मैं इसमें क्या अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ, क्या अपना इसके अंदर अपना इनपुट डाल सकता हूँ, और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या कर सकता हूँ, ये सब सोच के अगर आप करें ऑडिशन, ये नहीं सोच के करें कि यार मुझे फिर से वापस करना पड़ेगा, यार फिर प्रूव करना पड़ेगा, क्या इतना सब कर दिया बस नहीं है क्या, ये अगर दिमाग में लेके चलें तो ऑलरेडी नेगेटिविटी आ गई। जी तो थोड़ा सा अगर आप आगे का सोचकर चलें तो वो मेरे लिए, तो मुझे ये लगता है कि ये जो ऑडिशन का प्रोसेस है, इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। और उसमें जो जिसको जो मतलब क्या कहेंगे, सही मायने में काबिल है उस रोल के हिसाब से, कई बार हर कैरेक्टर के लिए, हर कास्टिंग के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो लुक भी वैसा होना चाहिए, वो किरदार जो चाहिए आपका वो मैच होना चाहिए, वो एज ग्रुप, आपके आसपास में जो लोग कास्ट हो रहे हैं वो आप उनके साथ में जेल हो रहे हो नहीं, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखकर सिलेक्शन किया जाता है। तो अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं। तो वो भी चीज दिमाग से निकालनी चाहिए, जो रिजेक्शंस हैं उसको पॉजिटिवली लेना जी। चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को तो वो ऑडिशन कॉल्स भी नहीं आते हैं। विच इज ट्रू, आई एग्री विद यू। एक या और बात बताएं कि अभी इस जनवरी बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ, सेंसरशिप होनी चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्टैंड अप के साथ हुआ, फैमिली मैन गॉट डिले। एज एन एक्टर, क्रिएटिव पर्सन, समबडी हु राइट्स, प्रोड्यूस कर चुके हो, आपने डायरेक्शन पे भी जी। अपना हाथ प्रो करा, एक्टर भी हो, आपका क्या टेक है? डायरेक्ट करूंगा मैं इंशाल्लाह, अभी तक किया नहीं है। बट हाँ?
हाँ बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए डेफिनेटली। और आदमी, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी, जो भी आप सामने रख रहे हैं, उसे जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। बट मुझे सेंसरशिप और बहुत ज्यादा दबाव अगर हम लोगों पर किया जाए, क्रिएटिव लोगों पर, तो जी उसका उस प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा, ये मुझे लगता है। ऐसा मुझे महसूस होता है कि उससे फिर, क्योंकि ये भी बुरा मान सकते हैं, वो भी बुरा मान सकते हैं, इससे ये तकलीफ होगी, उससे वो तकलीफ होगी, ऐसे 50 मतलब अगर जी बंदिशें अगर हमारे पास हों, तो फिर आदमी पहले सिर्फ ये सोचने में लग जाता है कि किसको, मतलब अरे ये नहीं करना है, अरे वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो जी वहीं जी पर आपने दिमाग अपना ब्लॉक कर लिया। जी तो जी आई रियली होप कि आगे लोग थोड़ा, मतलब दिमाग थोड़ा खुले, थोड़ा वो जो आई एम ऑफेंडेड वाला जो फंडा आजकल है, जो हर चीज पे हर कोई ऑफेंड हो जाता है, तो वो शायद थोड़ा कम हो, लोग थोड़ा इवॉल्व हों, और क्रिएटिव लोगों को उनकी स्पेस दें, और जी क्रिएटिव लोग भी उसका जिम्मेदारी से उसका उपयोग करें। जी जी बिकॉज अभी फैमिली मैन को भी लेके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलियंस ऑफेंड हो गए हैं। तांडव आई तो कोई और हो गया था, आप हमारे बारे में बोल रहे हैं। आई जस्ट फील क्रिएटिव, आई मीन इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म रील एंड रियल, किसी को जी। कैरिकेचर नहीं कर रहे, विद एक्सपेक्ट, इफ यू आर शोकेसिंग फैक्ट्स एंड ऑल, हम लोग हम्म। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ये हाँ, है, ये हो रहा है, ये हुआ है, यू नो, इट्स जस्ट आर्ट इमिटेट्स लाइफ, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो भी दिखा रहे हैं वो कहीं हमने सपने में नहीं देखा जी या मतलब किसी दूसरी दुनिया का नहीं है, मतलब कोई मार्स में नहीं हो रहा है, वो जो हो रहा है इस दुनिया में हो रहा है, और हमारे सामने हमने देखा है होते हुए। और जिसको जो तकलीफ है, अब तक तो किसी ने शो देखा भी नहीं है, मैंने भी नहीं जी देखा है तो एक बार जब देखेंगे तब उसके बाद मेरे ख्याल से, आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन दिस। एक बार जब ऑडियंस जब 4 जून को देख लेगी, उसके बाद उनकी क्या राय होगी वो मैं जानना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। और आपके कैरेक्टर के इतने मीम्स निकल, यू नो, इतना पॉपुलर हो गया है। डू यू फील आप फ्रॉम मिस्टर फिल्मिस्तानी ऑफ बीइंग मोर नोन एज जेके तलपड़े, एंड मीम्स को देख के आपको, आपका सबसे फेवरेट मीम कौन सा था वैसे? मुझे एक जो सीजन्स चेंज बट मिशंस डोंट वो अभी प्राइम वीडियो ने डाला था, वो मुझे बड़ा सही लगा, क्योंकि लास्ट सीजन में श्रेया का इमेज है जो कह रही है ओके सर, और उसके नेक्स्ट इमेज है कि कॉल मी जेके, जो मैं सेकंड सीजन में उमायल को बोलता हूँ और मनोज सर बोलते हैं चलें जेके, वो मुझे बहुत पसंद आया। And but now being known as your character, so that just shows the popularity. So you're okay from Mr. Filmastani, now you're JK. आई एम ओके, आई एम मोर देन ओके। और मैं इनफैक्ट काफी सालों तक मुझे सब वही कहते थे कि वो फिल्मिस्तान वाला बंदा, वो फिल्मिस्तानी। लेकिन अब जब लोग जेके बुलाते हैं, इनफैक्ट मैं गोवा में शूट कर रहा था लास्ट दिसंबर, जी और बीच पर मैं ऐसी वॉक पर गया था, तो कुछ ग्रुप थे, लड़कों का ग्रुप था, और उन्होंने चिल्लाए चिल्लाए ए बेल्लारी बेल्लारी तो मेरा स्कैम में सिर्फ एक सीन है, बट मुझे नहीं पता था कि उस छोटे से सीन का ऐसा इम्पैक्ट होगा, और मतलब माशाल्लाह इतना अप्रिसिएशन मिला मुझे। मैं मतलब आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड एंड हंसल सर एंड जय फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, कि इतना प्यारा, दैट द सीरीज बिगिंस विद दैट कैरेक्टर। और मुझे नहीं लगा था कि लोग मुझे बेलारी करके बुलाएंगे इतनी नौबत आएगी, कि मुझे नहीं लगा था। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि अब वापस से जेके जेके कर रहे हैं, लेकिन but that's amazing. I mean, or also I think this year में, I mean, आपने असुर, फैमिली मैन, we have seen स्कैम देखा, फैमिली मैन 2 आ रही है। It is nice to see talent that otherwise वो जैसे बोलते हैं ना फिल्मों में, वो एक कैरेक्टर बन के कहीं घूम जाते हैं, but these are like proper characters. So that is very heartening for me. So जाते जाते, what is it that one thing you want to change, the change you want to see मेरे going ख्याल forward? से कि आप गोइंग, भूल ना जाएं। नहीं चेंज तो नहीं, जैसे ये आपने कहा ना कि जो दूर खड़ा रहता था, और वो मतलब काफी सारे एक्टर्स जो हैं, अच्छा टैलेंट जो है वो कोने में रह जाते थे, फिल्मों में हम देखते हैं। बट ये ओटीटी की सबसे खूबसूरत चीज है कि ये ओटीटी का जो फॉर्मेट है, एक तो ये अच्छी चीज ये भी कि इसमें 7 से 8 घंटे आपको मिलते हैं जी जी पूरा जी दिखाने के लिए, और आपको आपके पास टाइम होता है, मौका होता है
सबको एस्टैब्लिश करने का, सबको एक्सप्लोर करने का, सारे कैरेक्टर्स को। तो एक तरीके से जो OTT है ना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये मुशायरा होता है। मुशायरे में जैसे पता है एक क्षमा रखी जाती है हर शायर के आगे, तो जब तक वो क्षमा उसके पास होती है तो वो अपना अपना कर्तव्य दिखाता है, अपनी बात रखता है, अपना शेर कहता है, और जब वो अपना काम कर चुका होता है तो उसके बाद वो क्षमा जो है वो दूसरे शायर के पास चली जाती है। तो OTT में सारे एक्टर्स के आगे वो क्षमा रखी जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज है, और हम सबको अपना अपना जो भी हम थोड़ा बहुत कर्तव्य दिखा पाते हैं वो दिखाने का मौका मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि ये कभी चेंज ना हो। कभी ना होगा, बस इंशाल्लाह ना जी। चेंज हो। मगर आपका सबसे फेवरेट फैमिली मैन में कैरेक्टर कौन है? सबसे फेवरेट सबसे Family Man फेवरेट सीजन 1 में मेरा मूसा है। और सीजन 2 मैं देख के बताऊंगा। अरे सर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और फैमिली मैन 2 के बाद हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, जी आप अपनी फिल्म पे काम कर रहे थे, आप लिख रहे जी थे, बहुत कुछ हो रहा था, आप क्या जी। एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी एक फिल्म है मिशन मजनू, जो मैंने अभी कंप्लीट की है, जिसका थोड़े दिन बचे हैं अभी शूट के, वो लॉकडाउन की वजह से चीजें थोड़ी सी पुश हुई हैं। वो आएगी। एक धाकड़ में मैंने बहुत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है, और एक सीरीज कर रहा हूँ मैं, 6 सस्पेक्ट्स, जो कि हॉटस्टार पर आएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और कुछ और साइन करने वाला था जब ये सारी चीजें हुई हैं। तो आई होप कि चीजें अभी वो वापस, जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं उसके बारे में आपको बता पाऊंगा। एब्सोल्युटली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई होप हम पर्सनली मिले और मैं वो सवैयां खाऊं जो आपने मुझे ऑनलाइन इंशाल्लाह। दिखाई। अरे यार। मेरे को याद है, मेरे को सब याद है। अरे खतरनाक। और ईद के टाइम पे ही हो रहा है। ये ईद के टाइम में, लास्ट टाइम भी हमने इसी टाइम बात की थी, 1 साल बाद मिल रहे हैं। एक साल बाद, बिल्कुल। आई नो, आई जस्ट होप आप पर्सनली मिले और मैं सवैयां खाऊं। ये मैंने ईद वाला कुर्ता ही पहना है। अच्छा, एनीवेज, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड आई एम लुकिंग आप फॉरवर्ड भी टू फैमिली प्लीज मैन सेफ टू। रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। Thank you so much. Bye bye. Thank You you. too. Bye. Bye Bye. bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.